हेलो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के आरोग्य विभाग भर्ती के 2023 में जो अलग अलग पोस्ट की भर्ती होने वाली है, जिसमें डीएमएलटी, बीएमएलटी, लैबोरेटरी असिस्टेंट, लैबोरेटरी साइंटिफिक ऑफिसर, फार्मासिस्ट, नर्सिंग, ये सभी पोस्ट के लिए यूजफुल होने वाले क्वेश्चन का हम एमसीक्यूज का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेगेरी बॉडीज आर डिमॉन्स्ट्रेटेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। नेगेरी बॉडीज किस के डायग्नोसिस के लिए डिमॉन्स्ट्रेट की जाती है? हेपेटाइटिस, एचआईवी, पोलियो, रेबीज। इसका करेक्ट आंसर है रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शोज 48XXY क्रोमोसोम? कौन से कंडीशन में 48XXY क्रोमोसोम होते हैं? डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लासेंटा? कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लासेंटा से क्रॉस हो सकता है? आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीई। इसका करेक्ट आंसर है आईजीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बियर्स लॉ, लैम्बर्ट लॉ, बियर एंड लैम्बर्ट लॉ, नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है बियर लैम्बर्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव स्टेनिंग इज यूज फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ। नेगेटिव स्टेनिंग किसके डिमॉन्स्ट्रेशन में यूज की जाती है? कैप्सूल, फ्लैजेला, सेल वॉल, नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है कैप्सूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटॉक्स टेस्ट इज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। मेंटॉक्स टेस्ट किसके डायग्नोसिस में यूज की जाती है? ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थेरिया, इकाइनोकोकस, टॉक्सोप्लाज्मा। इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया शोज स्वार्मिंग ग्रोथ? कौन से बैक्टीरिया स्वार्मिंग ग्रोथ शोज करते हैं? साल्मोनेला, शिगेला, सीडोमोनास या प्रोटियस। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ डायमॉर्फिक फंगाई, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मनस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, कैंडिडा अल्बिकेन, नोकार्डिया। इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट टाइटर ऑफ एएसओ टेस्ट बाय लैटेक्स अग्लूटिनेशन इज लेस देन 200 IU per ml, 10 less than 10 IU per ml, greater than 200 IU per ml या less than less than 10 IU per ml। इसका करेक्ट आंसर है greater than 200 IU per ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इज बाय। रूट ऑफ ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस ए का किस वायरस से? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सेक्सुअल कांटेक्ट या एयर। इसका करेक्ट आंसर है कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, opportunistic infection associated with AIDS include candidiasis, cryptococcosis, क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस, ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव कंटेन पिक्रिक एसिड? कौन से फिक्सेटिव में पिक्रिक एसिड होता है? बोइंस फ्लूइड, कार्नेस फ्लूइड, जेंकर फ्लूइड या लिगोल्स सॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है बोइंस फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोजन सेक्शन आर ऑब्टेन फ्रॉम। फ्रोजन सेक्शन किससे ऑब्टेन होता है? हिस्टोकाइनेट, क्रायोस्टेट, माइक्रोटोम या नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है क्रायोस्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेन यूज टू डिटेक्ट ग्लाइकोजन बाय। ऐसा कौन सा स्टेन है जो ग्लाइकोजन डिटेक्ट करता है? मैसन फोंटाना स्टेन, म्यूसी कार्माइन, PAS, हैंड ई स्टेन। इसका करेक्ट आंसर है हैंड ई स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन स्टेनिंग टेक्निक यूज इन साइटोलॉजी इज। साइटोलॉजी में मोस्ट कॉमन टेक्निक स्टेनिंग टेक्निक कौन सी है? जेम्सा स्टेन, पैपानी कैलोआ स्टेन, हैंड ई स्टेन, शोरिस स्टेन। इसका करेक्ट आंसर है पैपानी कोलाओ स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसिटिविटी टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस ग्रुप ए स्ट्रिप्टोकोकाई आइसोलेट।
नोवोबियोसिन, ऑप्टोकाइन, बैसिट्रेसिन, पोलीमाइक्सिन। इसका करेक्ट आंसर है बैसिट्रेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCM is used for primary cultivation of। RCM यूज किया जाता है किसके प्राइमरी कल्टीवेशन में? ट्यूबरकिल बैसिली, क्लस्ट्रिडियम परफ्रिंजिन, विब्रियो कोलरी, हीमोफिलस। इसका करेक्ट आंसर है क्लस्ट्रिडियम परफ्रिंजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड अगार इज। ब्लड अगार क्या है? एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया। इसका करेक्ट आंसर है एनरिच्ड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिपल शुगर आयरन अगार कंटेंट। ट्रिपल शुगर आयरन अगार में क्या होता है? ग्लूकोज, माल्टोज या सुक्रोज, ग्लूकोज मोनिटोल सुक्रोज, या ग्लूकोज लैक्टोज सुक्रोज, या ग्लूकोज लैक्टोज माल्टोज। इसका करेक्ट आंसर है ग्लूकोज लैक्टोज सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलसन स्टेन इज यूज फॉर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ। नीलसन स्टेन किसके डिमॉन्स्ट्रेशन में यूज किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकाई, एंथ्रेक्स बैसिलाई, माइकोबैक्टीरिया, स्पाइरोचीट। इसका करेक्ट आंसर है माइकोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्यूल बैसिली आइडेंटिफाइड बाय रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर, एडवर्ड जेनर या जोसेफ लिस्टर। इसका करेक्ट आंसर है रॉबर्ट कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेकेस टेस्ट इज यूज फॉर इन विट्रो टॉक्सिजेनिसिटी ऑफ। इन विट्रो टॉक्सिजेनिसिटी में इलेकेन टेस्ट यूज की जाती है किसके? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ग्रुप बी, स्ट्रिप्टोकोकस क्लोस्ट्रिडियम या परफ्रिंजिन्स। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्टेरी। ये ऑप्शन ए है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन ऑफ मेजर प्रोटीन इज नोन एज। इलेक्ट्रोफोरेटिक सेपरेशन में मेजर प्रोटीन यूज किया जाता है वो क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग या नन ऑफ अबव। उस टेस्ट का नाम है दैट इज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिक एसिड बेस्ड डायग्नोस्टिक मेथड। नॉन न्यूक्लिक एसिड बेस्ड डायग्नोस्टिक मेथड कौन सी है? पीसीआर, एलसीआर, आरएफएलपी, जीएलसी। इसका करेक्ट आंसर है जीएलसी। है फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। कौन सी रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है? डेंगू चेक WB, लेप्टोकेक WB, पैरामैक्स 3, ब्रुसेल RB। इनमें से ब्रुसेल RB जो है वह रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेक्टर विच ट्रांसमिट डेंगू फीवर। कौन सा वेक्टर है जो डेंगू फीवर ट्रांसमिट करता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनाफिलस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, मैंसोनिया मॉस्किटो। तो इसमें करेक्ट आंसर है एडिस मॉस्किटो, यह डेंगू फीवर ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विडाल टेस्ट इज फॉर द सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर, टाइफाइड फीवर, पैराटाइफाइड फीवर, ब्रुसेलोसिस। इसका करेक्ट आंसर है टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरोलॉजिकल टेस्ट इज स्पेसिफिक टेस्ट फॉर सिफिलिस। सिफिलिस के लिए कौन सी सीरोलॉजिकल टेस्ट की जाती है? TPHA, RPR, ट्रस्ट, TRUST, VDRL। इसका करेक्ट आंसर है TPHA। यह स्पेसिफिक टेस्ट है जो सिफिलिस के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप आर इंक्लूडेड इन PCR साइकिल। PCR साइकिल में कौन सी स्टेप इंक्लूड होती है? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन ये सभी टेस्ट PCR साइकिल में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है द बेस्ट डायग्नोस्टिक एसे फॉर इन्फेक्शन एंड ऑटो इम्यून डिसीज पैरामीटर बाय EIA, RIA, फ्लोरेसेंस इम्यूनोएसे, केमिल्यूमिनेसेंस एसे। इसका करेक्ट आंसर है केम इल्यूमिनेसेंस एसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉर्च इन्फेक्शन आर बेस्ट एनालाइज्ड बाय। टॉर्च का जो इन्फेक्शन होता है वो किससे एनालाइज किया जाता है? कैप्चर एलाइजा, कॉम्पिटिटिव एलाइजा, इम्यून कैप्चर एलाइजा, स्ट्रिप्टाविडिन बायोटिन एलाइजा। इसका करेक्ट आंसर है इम्यून कैप्चर एलाइजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीज लेवल ऑफ पीसीओ सीन इन, पीसीओ की लेवल इंक्रीज होती है किसमें? हाइपोक्सिया, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज, पॉलीसाइथेमिया या एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिवेटेड एंजाइम लेवल इज नॉट मार्कर ऑफ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। इसके ऑप्शन है एसजीओटी, एसजीपीटी, एलडीएच, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन काइनेस। इसका करेक्ट आंसर है एसजीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम यूरिक एसिड लेवल इंक्रीज इन, सीरम यूरिक एसिड लेवल किसमें इंक्रीज होती है? गॉट, रीनल फेल्यूर, एडिसन्स डिसीज, रिकेट्स। इसका करेक्ट आंसर है गॉट। गॉट में यूरिक एसिड लेवल की लेवल होती है वो इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज, फास्टिंग की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वह नॉर्मल क्या है? 50 to 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 120 to 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 180 to 220 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका करेक्ट आंसर है 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विच ऑफ द फॉलोइंग सीरम एंजाइम लेवल एलिवेटेड, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन से एंजाइम की लेवल एलिवेट हो जाती है? एसजीओटी, एसजीपीटी, एएलपी, ऑल ऑफ अबाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबाव, ये सभी है इनकी लेवल एलिवेट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू, कुशिंग सिंड्रोम जो होता है वो किससे होता है? एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एफएसएस, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। इसका करेक्ट आंसर है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है तो कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्रेगनेंसी द पीक लेवल ऑफ HCG इन यूरिन सीन एट, प्रेगनेंसी में पीक लेवल मतलब ज्यादा से ज्यादा लेवल ऑफ द HCG, यह एक हार्मोन है जो यूरिन में प्रेजेंट आता है इन प्रेगनेंसी। ये कब आता है? 4 वीक ऑफ द जेस्टेशन, 6 week of the gestation, 10 week of the gestation, 14 weeks of the gestation। इसका करेक्ट आंसर है 10 weeks of the gestation। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSF प्रोटीन फ्रैक्शन आर इवैल्यूएटेड बाय, CSF प्रोटीन फ्रैक्शन किससे इवैल्यूएट किया जाता है? कोलाइडल गोल्ड टेस्ट, सैंडिस टेस्ट, रोज जोन्स टेस्ट, प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका करेक्ट आंसर है कोलॉइडल गोल्ड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ब्लड बैंक CPD anticoagulated blood can be stored at 2 to 8 degrees Celsius for 2 days, 14 days, 28 days, 45 days। इसका करेक्ट आंसर है 28 days। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीओ ग्रुपिंग डिस्कवर्ड बाय, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम यह किसने डिस्कवर की थी? रॉबर्ट कोच, कार्ल लैंडस्टेनर, पॉल एरलिच, एंटोनी वॉन लीवेनहोक। इसका करेक्ट आंसर है कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीटीटी इंक्रीज इन फॉलोइंग कंडीशन, एपीटीटी किसमें इंक्रीज होती है? हीमोफीलिया, विटामिन के डिफिशियंसी, लीवर डिसीज, ऑल ऑफ अबाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबाव, ये सभी सिम्टम है जिसमें एपीटीटी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शो बेंस जॉन प्रोटीन इन यूरिन, बेंस जॉन प्रोटीन यूरिन में कब कौन से कंडीशन में दिखाई देता है? एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, मैलिग्नेंट लिम्फोमा, मल्टीपल माइलोमा, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। इसका करेक्ट आंसर है मल्टीपल माइलोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एली सेल्स आर नॉट सीन इन द फॉलोइंग कंडीशन, एली सेल किसमें नहीं दिखाई देते? इन्फेक्शियस, मोनोन्यूक्लियोसाइस न्यूक्लियोसिस, सिस्टेमिक लम्स, इरिथेमेटोसस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोलेजन डिसऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर है इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूसिनोफिलिया सीन इन, यूसिनोफिलिया किसमें दिखाई देता है? एलर्जिक कंडीशन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, हॉडकिंस लिम्फोमा, ऑल ऑफ अबाव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबाव, ये सभी कंडीशन है जिसमें इओसिनोफिलिया सीन होता है, मतलब ज्यादा इओसिनोफिल
नॉर्मल रेंज से ज्यादा दिखाई देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द आरबीसी आर माइक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक? कौन से कंडीशन में आरबीसी माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक होते? पर्निसियस एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसका करेक्ट आंसर है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन साइट ऑफ हीमोपोएसिस टेक्स प्लेस इन लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, लिम्फोइड टिश्यू। इसका करेक्ट आंसर है बोन मैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमेनवोस्की स्टेन? कौन सा रोमेनवोस्की स्टेन नहीं है? लिशमन स्टेन, राइट स्टेन, जिम्स स्टेन, ग्राम स्टेन। इसका करेक्ट आंसर है ग्राम स्टेन या रोमेनवोस्की स्टेन नहीं है, बाकी सभी रोमेनवोस्की स्टेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासवेयर कंटेन ऑर्गेनिक मैटर आर ट्रीटेड विथ? जिस ग्लासवेयर में ऑर्गेनिक मैटर होता है वो किससे ट्रीट किया जाता है? 5% HCl, 2% डिटर्जेंट, 2% फिनॉल या पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका करेक्ट आंसर है पोटेशियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है? 4 to 5 मिलियन पर EMM, 4000 to 11,000 पर क्यूबिक mm, 1.5 to 3.5 lakhs पर mm, 200 पर cmm। इसका करेक्ट आंसर है 1.5 to 3.5 lakhs पर mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर एन अडल्ट इज? नॉर्मल वॉल्यूम ह्यूमन बीइंग के अडल्ट में कितनी होती है? 4 to 6 ग्राम परसेंट, 6 to 8 ग्राम परसेंट, 8 to 10 ग्राम परसेंट, 12 to 15 ग्राम परसेंट। इसका करेक्ट आंसर है 12 to 15 ग्राम परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ एंटीकोगुलेंट एंड ब्लड यूज फॉर ESR टेस्ट? ESR टेस्ट के लिए एंटीकोगुलेंट और ब्लड का रेशियो क्या होता है? 1:2, 1:4, 1:8 या 1:16? इसका करेक्ट आंसर है 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द पैरासाइटिक ओवा सीन इन यूरिन? पैरासाइटिक ओवा यूरिन में दिखाई देता है, किसका? सिस्टोसोमा, हिमेटोबियम, फैसियोला हिपैटिका, पैरागोनिमस, वेस्टरमामी, क्लोनोरकाइस साइनेंसिस। इसका करेक्ट आंसर है सिस्टोसोमा हिमेटोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसोनिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ? कैसोनिस टेस्ट किसके डायग्नोसिस में यूज की जाती है? हाइडेटाइड डिसीज, लिशमैनियासिस, मेलाना या फिलारिया? इसका करेक्ट आंसर है हाइडेटाइड डिसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ? नाइट ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है किसके डायग्नोसिस में? मलेरिया, फिलारिया, ट्रिपैनोसोमा या लिशमैनिया? इसका करेक्ट आंसर है फिलारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलाबार स्वेलिंग? कोलाबार स्वेलिंग का कॉजेटिव एजेंट क्या है? W बैंक्रॉप्टी, ब्रूगिया मेलाई, लाओलोआ, ऑन्कोसिरैकस, वोल्वोलस? इसका करेक्ट आंसर है लोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइटिक ओवा इज नॉट बाइल स्टेन? बाइल स्टेन नहीं है ऐसा पैरासाइटिक ओवा किसका है? एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, एनसाइलोस्टोमा डिओडिनालिस, ट्रिचेरिस टिचिरा, टेनिया सेंजिनेटा? इसका करेक्ट आंसर है एनसाइक्लोस्टोमा डिओडिनालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LD बॉडीज आर सीन इन द? LD बॉडी किसमें दिखाई देते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ ह्यूमन, रूडिविड बग, सेत्से फ्लाई, सैंड फ्लाई? इसका करेक्ट आंसर है रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल MNG फॉर्म आर सीन इन विच टाइप ऑफ मलेरिया? प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम
फाल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवाली। इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज नो सिस्टिक स्टेज। सिस्टिक स्टेज किस पैरासाइट में नहीं है? गैर्डिया लैम्बिलिया, बैलेंटिडियम कोलाई, ट्राइकोमोनास वजाइनालिस, ई हिस्टोलाइटिका। इसका करेक्ट आंसर है ट्राइकोमोनास वजाइनालिस। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना फ़ारेनहाइट होता है? 28, 32, 38 या 42? इसका करेक्ट आंसर है 32 फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री दैट मीन्स 32 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी अपोज द चेंज इन रोटरी मोशन ऑफ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका करेक्ट आंसर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फ्रेंड, ऐसे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है। आप जो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं जैसे कि सेंट्रीफ्यूज है, फोटोमीटर है, कलरी फोटोमीटर है, ये ऐसे अपैरेटस के लिए ऐसे प्रिंसिपल यूज होते हैं और इन्हीं प्रिंसिपल के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है? वैट, जूल, किलोवाट आवर, न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर है वैट। पावर का यूनिट है वैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वांडेनबर्ग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। वांडेनबर्ग रिएक्शन किसके एस्टिमेशन में यूज की जाती है? टोटल प्रोटीन, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम बिलिरुबिन, सीरम यूरिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर है सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन के लिए वांडेनबर्ग रिएक्शन यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? रॉबर्ट कोच, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेन्नर, लुइस पास्चर। इसका करेक्ट आंसर है लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलोनी कलर ऑफ लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया ऑन मैककॉन्की अगार। मैककॉन्की अगार के ऊपर फर्मेंटेशन होने वाले जो बैक्टीरिया होता है उनका कलर क्या होता है? कलरलेस, पिंक, ग्रीन या ब्लैक? इसका करेक्ट आंसर है पिंक कलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरिथ्रोपोयासिस इज द डेवलपमेंट ऑफ। इरिथ्रोपोयासिस मतलब किसकी डेवलपमेंट है? रेड ब्लड सेल, ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स या प्लेटलेट? इसका करेक्ट आंसर है रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोक्लेव इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेव किस मेथड के स्टरलाइजेशन का एग्जांपल है? मॉइस्ट हीट मेथड, ड्राई हीट मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड, रेडिएशन मेथड? इसका करेक्ट आंसर है मॉइस्ट हीट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया ऑफ एन इम्प्रूव न्यूबॉर्न काउंट चेम्बर इज। इम्प्रूव न्यूबॉर्न चेम्बर काउंट का एरिया क्या है? 3 mm, 6 mm, 4 mm या 9 mm? इसका करेक्ट आंसर है 9 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेस्ट यूज टू डिटेक्ट CSF प्रोटीन इज। CSF प्रोटीन डिटेक्ट करने के लिए कौन सी टेस्ट यूज की जाती है? हेस टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, पैंडिस टेस्ट या हार्ट्स टेस्ट? इसका करेक्ट आंसर है पैंडिस टेस्ट। पैंडिस टेस्ट यूज की जाती है CSF प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ टोटल प्रोटीन इन ब्लड। टोटल प्रोटीन इन ब्लड के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? GOD, POD मेथड, कॉड पैप मेथड, बायोरेट मेथड या जैफ्रीज मेथड? इसका करेक्ट आंसर है बायोरेट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोनाट्रेमिया इज द टर्म यूज टू डिनोट। हाइपोनाट्रेमिया किसके डिनोशन में टर्म यूज की जाती है? लो पोटेशियम लेवल इन अ ब्लड, लो सोडियम लेवल इन अ ब्लड, लो कैल्शियम लेवल इन अ ब्लड, लो बाइकार्बोनेट लेवल इन अ ब्लड? इसका करेक्ट आंसर है लो सोडियम लेवल इन अ ब्लड। लो सोडियम लेवल ब्लड में हो रहा है दैट मीन्स उसे टर्म यूज की जाती है हाइपोनाट्रेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉबवेब अपीयरेंस ऑफ CSF इज सीन इन। कॉबवेब अपीयरेंस CSF में किस पेशेंट में दिखाई देता है? सिफिलिस, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, मलेरिया, हेपेटाइटिस? इसका करेक्ट आंसर है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। जो पेशेंट होते हैं उनमें कॉबवेब अपीयरेंस CSF का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलिट्यूरिया रेफर टू प्रेजेंस ऑफ। मेलिट्यूरिया रेफर टू प्रेजेंस ऑफ क्या है? शुगर इन यूरिन, प्रोटीन इन यूरिन, ब्लड इन यूरिन, कीटोन बॉडीज इन यूरिन? क्या प्रेजेंट होता है यूरिन में जिसे मेलिट्यूरिया कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है शुगर इन यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Which white blood cell shows fine violet colored granule after Leishman staining? कौन से white blood cell का कलर ग्रैन्यूल वायलेट कलर आता है आफ्टर स्टेनिंग विद द लिशमन स्टेन? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट? इसका करेक्ट आंसर है न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन इज कॉल्ड। ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसिंग मशीन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोटोम, हिस्टोकाइनेट, क्रायोस्टेट या काउल्टर काउंटर? इसका करेक्ट आंसर है हिस्टोकाइनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट इज आल्सो नोन एज वेरसिन? किस एंटीकोगुलेंट को वेरसिन भी कहा जाता है? हिपैरिन, डबल ऑक्सलेट, एसीडी या ईडीटीए? इसका करेक्ट आंसर है ईडीटीए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज इंक्लूडेड इन IMVIC रिएक्शन टेस्ट? IMVIC रिएक्शन टेस्ट में कौन सी टेस्ट इंक्लूड है? नाइट्रेट टेस्ट, साइट्रेट टेस्ट, कोआगुलेज टेस्ट या कैटलेस टेस्ट? इसका करेक्ट आंसर है साइट्रेट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिशमन स्टेनिंग फिक्सेशन इज डन बाय? लिशमन स्टेन में फिक्सेशन किससे होता है? यूरोसिन, मिथिलिन, मिथिल अल्कोहल, डिस्टिल वाटर, एसीटोन? इसका करेक्ट आंसर है मिथिल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव इन हिस्टोपैथोलॉजी इज? कौन सा फिक्सेटिव यूज किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकल लैब में? अल्कोहल कार्नेस फिक्सेटिव, अल्कोहल ईथर मिक्सचर, 10% फॉर्मेलिन? इसका करेक्ट आंसर है 10% फॉर्मेलिन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर कोड यूज फॉर ईडीटीए एंटीकोगुलेंट बॉटल? ईडीटीए एंटीकोगुलेंट बॉटल का कलर कोड क्या होता है? ग्रीन, ग्रे, पर्पल या रेड? इसका करेक्ट आंसर है पर्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन? कौन सा कंपाउंड है जो यूरिन का नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट होता है? शुगर, बाइल सॉल्ट, यूरिया, कीटोन बॉडीज? इसका करेक्ट आंसर है यूरिया। यूरिया प्रेजेंट होता है यूरिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज? नॉर्मल प्लेटलेट काउंट क्या होता है? 1.5 to 4.5 lakhs per mm of blood, 50,000 to 1 lakhs per mm of blood, 5,000 to 11,000 cells per mm of blood, 5 to 6 lakh per mm of blood? इसका करेक्ट आंसर है 1.5 to 4.5 lakhs per mm of blood। नेक्स्ट क्वेश्चन है VDRL टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? VDRL टेस्ट किसके डिटेक्शन में, किस डिसीज के डिटेक्शन में की जाती है? रेबीज, सिफिलिस, टाइफाइड या वेलिस डिसीज? इसका करेक्ट आंसर है सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है Gmelina टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन यूरिन? Gmelina टेस्ट जो होती है वह किसके डिटेक्शन में, यूरिन के क्या डिटेक्शन में, किस कंपाउंड डिटेक्शन में की जाती है? शुगर, कीटोन बॉडीज, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट? इसका करेक्ट आंसर है बाइल पिगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंथ ऑफ आइडियल ब्लड स्मेयर इज? आइडियल ब्लड स्मेयर का लेंथ क्या होता है? 1 to 2 सेंटीमीटर, 5 to 6 सेंटीमीटर, 6 to 7 सेंटीमीटर, 3 to 4 सेंटीमीटर? इसका करेक्ट आंसर है 3 to 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन टिश्यू प्रोसेसिंग? कौन सी स्टेप टिश्यू प्रोसेसिंग में नहीं आती है? नहीं आती है क्वेश्चन पूछा गया है। डिहाइड्रेशन, फिक्सेशन, ऑक्सीडेशन, क्लियरिंग? इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीडेशन। डिहाइड्रेशन, फिक्सेशन और क्लियरिंग ये सभी स्टेप आते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेम्परेचर यूज फॉर स्टोरिंग ब्लड इन ब्लड बैंक रेफ्रिजरेटर इज? ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर को ब्लड स्टोर किया जाता है ब्लड बैंक के रेफ्रिजरेटर में? 5 to 6 डिग्री सेल्सियस, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, 10 to 12 डिग्री सेल्सियस, 0 to 1 डिग्री सेल्सियस? इसका करेक्ट आंसर है 4 to 6 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनिंग मेथड यूज्ड इन साइटोलॉजी इज? साइटोलॉजी में कौन सी स्टेनिंग मेथड यूज की जाती है? हिमेटोजाइलिन एंड इओसिन स्टेनिंग, नेगेटिव स्टेनिंग, लिशमन स्टेनिंग, पैपिनिकोलाउ स्टेनिंग? इसका करेक्ट आंसर है पैपिनिकोलाउ स्टेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल डोनर? किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? O ग्रुप, A ग्रुप, B ग्रुप या AB ग्रुप? इसका करेक्ट आंसर है O ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूकोसाइटोसिस इज सीन इन सिस्टेमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूकेमिया और प्लास्टिक एनीमिया? इसका करेक्ट आंसर है ल्यूकेमिया। फ्रेंड्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आज आपको पढ़ाए हैं, इनका अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से
एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिए। यह ध्यान में रखिए कि जो टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है वह 80% आने वाले हैं। दैट मीन्स अगर 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो उसमें से 80 क्वेश्चन जो रहेंगे वो टेक्निक बेस्ड रहेंगे। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन, दैट मीन्स अगर आप लैबोरेटरी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए एग्जाम दे रहे हो तो उसके क्वेश्चन आपको करने हैं, नर्सिंग के क्वेश्चन आपको करने हैं, फार्मासिस्ट के अगर लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट के क्वेश्चन आपको करने हैं। आपकी जो टेक्निक रहेगी उस बेस्ड आपको स्टडी करना है फॉर द 80 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम इज। प्लाज्मोडियम का इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ऑप्शन है मैन, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, मेल एनाफिलस मॉस्किटो, नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है मैन। मैन इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रोमेनवोस्की स्टेन। रोमेनवोस्की स्टेन कौन सा है? लिशमन स्टेन, जेमसन स्टेन, जेनर स्टेन, ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये तीनों भी जो स्टेन होते हैं वो रोमेनवोस्की स्टेन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विट्रो मिक्सचर अमोनियम ऑक्सलेट एंड पोटेशियम ऑक्सलेट इज मिक्स्ड इन द रेशो। विंट्रोप ट्यूब जो होती है ईएसआर की मेथड है ये, और इसमें एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है अमोनियम ऑक्सलेट और पोटेशियम ऑक्सलेट। उनका जो रेशो होता है वह रेशो क्या होता है? 2:3, 3:2, 1:4 या 2:1। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 3:2। 3:2 is the correct ratio for the ammonium oxalate and potassium oxalate. Next question है the anticoagulant used in OFT is। OFT में कौन सा एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है? EDTA, साइट्रेट, हिपैरिन, सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सलेट मिक्सचर। इसका करेक्ट आंसर है हिपैरिन। OFT में हिपैरिन यह एंटीकोगुलेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैक्टीरिया शोइंग स्वार्मिंग ग्रोथ इज। ऐसे कौन से बैक्टीरिया जो स्वार्मिंग ग्रोथ शो करते हैं? इकोलाई, साल्मोनेला, प्रोटियस, ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है प्रोटियस। प्रोटियस जो बैक्टीरिया होते हैं वह स्वार्मिंग ग्रोथ शो करते हैं। नेक्स्ट है टू रिमूव ब्लड क्लॉट फ्रॉम द ब्लड पिपेट इट इज इमर्स इन KOH, Na4OH, NaCl, 3% एसिटिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर है KOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज एक्सप्रेस्ड इन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन जो होता है वो किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर है नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लेमेबल केमिकल। कौन से फ्लेमेबल केमिकल नहीं है? ईथर, जाइलोल, अल्कोहल, H2O2। इसका करेक्ट आंसर है H2O2। दैट मीन्स हाइड्रोजन पैराक्साइड जो है वह फ्लेमेबल केमिकल नहीं है, बाकी फ्लेमेबल केमिकल से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्सिनोजेनिक। कौन सा कार्सिनोजेनिक नहीं है? ओटोल्यूडिन, पिक्रिक एसिड, सेलेनाइट, बीटा नैफ्थिल अमाइन। इसका करेक्ट आंसर है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड यह कार्सिनोजेनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर मेनी ऑफ क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन टू बी डन इन अ लैबोरेटरी इंक्यूबेटर इन डिग्री सेल्सियस इज 22, 42, 56 या 37। इसका करेक्ट आंसर है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कम्स अंडर मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। कौन सा मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में नहीं आता है? हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, पाश्चराइजेशन, टिंडलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन यह मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में नहीं आता है, वह ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्पोजेबल प्लास्टिक आर स्टेरिलाइज्ड बाय। डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो होते हैं वो किससे स्टेरिलाइज किए जाते हैं? अल्कोहल, इथिलीन ऑक्साइड, ग्लूटाराल्डिहाइड, क्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर है इथिलीन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन्स। नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या होता है? ग्रेन इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इन अ ग्राम पर लीटर, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, नन ऑफ अबाव। इसका करेक्ट आंसर है
grain equivalent weight per liter. Next question है average urine output of an adult per day. पर डे एवरेज यूरिन आउटपुट कितना होता है? 30 to 60 ml, 500 to 600 ml, 800 to 1400 ml, 1000 to 2000 ml. इसका करेक्ट आंसर है 1000 to 2000 ml. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नॉर्मल यूरिन. नॉर्मल यूरिन में क्या फाउंड नहीं होता है? क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, आरबीसी, ग्लूकोज. इसका करेक्ट आंसर है आरबीसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is used to test ketone bodies. क्या यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए कीटोन बॉडीज? रोथरास टेस्ट, डाइजो टेस्ट, बेंजिडिन टेस्ट, येजलिच टेस्ट. इसका करेक्ट आंसर है रोथरास टेस्ट. रोथरास टेस्ट जो है वह कीटोन बॉडीज टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल VMA लेवल इज अप टू 9 mg पर 24 hour, 8 to 18 mg per 24 hour, 0.2 to 1.5 gram per 24 hour urine, 100 to 250 milligram per 24 hour. इसका करेक्ट आंसर है अप टू 9 mg per 24 hours. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल GFR रेट इज 500 to 800 ml a int, 1000 to 1500 ml a m mit, 100 to 130 ml emit, none of the above. इसका करेक्ट आंसर है 100 to 130 ml emit. नेक्स्ट क्वेश्चन है bloody stool with pus and mucus seen in following condition except ulcerative colitis, म्यूकस कोलाइट, बैसिलरी डिसेंट्री, कार्सिनोमा ऑफ कोलन. इसका करेक्ट आंसर है म्यूकस कोलाइटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अमीबाइसिस द सीस्ट ऑफ एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका आइडेंटिफाई फ्रॉम लिवर एब्सिस, स्टूल, लंग एब्सिस, ऑल ऑफ अबाउ. इसका करेक्ट आंसर है स्टूल. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ब्लड सेल इंक्रीज इन अस्थमा. बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल. इसका करेक्ट आंसर है इओसिनोफिल. फ्रेंड्स आई होप कि आपको यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं. इनका अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. थैंक यू. और हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा लैबोरेटरी साइंटिफिक ऑफिसर के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, नर्सिंग के लिए. क्वेश्चन है ASO टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ASO टेस्ट किस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए की जाती है? स्टैफिलोकोकस, स्ट्रिप्टोकोकस, निमोकोकस या साल्मोनेला. इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रिप्टोकोकस. स्ट्रिप्टोकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन में जो टेस्ट की जाती है उस टेस्ट को ASO टेस्ट कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर डिटेक्टिंग द हीमोग्लोबिनोपैथीज by electrophoresis we use hemoglobinopathies. इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड से करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लॉटिंग ब्लड चाहिए होता है, प्लाज्मा चाहिए होता है, रेड सेल या लाइव रेड सेल. इसका करेक्ट आंसर है लाइव रेड सेल इसे चाहिए होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरम कॉम्प्लीमेंट कैन बी इनएक्टिवेटेड एट टेम्परेचर ऑफ. सीरम कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इनएक्टिव होता है कौन से टेम्परेचर को? 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स, 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स, 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 20 मिनट्स या 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. इसका करेक्ट आंसर है 56 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स 56 डिग्री सेल्सियस को अगर सीरम कॉम्प्लीमेंट रखेंगे तो वह इनएक्टिव हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय. बॉम्बे ब्लड ग्रुप कैसे डिटेक्ट किया जाता है? सेल ग्रुपिंग, फॉरवर्ड ग्रुपिंग, सीरम ग्रुपिंग या लुइस मेथड से. इसका करेक्ट आंसर है सीरम ग्रुपिंग से. नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डिया लैम्बिलिया कॉजेज. गार्डिया लैम्बिलिया यह जो पैरासाइट है ये क्या कॉज करता है? ट्रैवलर डायरिया, काला आजार, हाइडेटाइड सिस्ट, मलेरिया. इसका करेक्ट आंसर है ट्रैवलर डायरिया कॉज करता है गार्डिया
लैम्बिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लेम इमिशन फोटोमीटर। फ्लेम इमिशन फोटोमीटर का कंपोनेंट नहीं है, ऐसा पूछा है। बल्ब, नेबुलाइजर, फ्लेम, फोटो डिटेक्टर। इसका करेक्ट आंसर है बल्ब। बल्ब यह फैक्टर है जो फ्लेम इमिशन फोटोमीटर में नहीं है, उसका कंपोनेंट नहीं है, बाकी सभी कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनवेलप शेप क्रिस्टल सीन इन एसिडिक यूरिन। एसिडिक यूरिन में एनवेलप शेप क्रिस्टल दिखाई देते हैं, उन क्रिस्टल्स को क्या कहा जाता है? कैल्शियम ऑक्सलेट, ट्रिपल फॉस्फेट, यूरिक एसिड या सिस्टीन। इसका करेक्ट आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच द स्पेसिमन इज प्रिजर्व इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ऐसे स्पेसिमन, कौन से स्पेसिमन है जो ओरिजिनल कंडीशन में रखा जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? माउंटिंग, ऑटोलाइसिस, क्लियरिंग या फिक्सेशन। इसे कहा जाता है फिक्सेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सोडियम फ्लोराइड और ऑक्सलेट मिक्सचर इज यूज्ड फॉर डूइंग ब्लड शुगर एस्टिमेशन। व्हाई? सोडियम फ्लोराइड की हम वैक्यूटेनर यूज करते हैं, ट्यूब यूज करते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सलेट होता है। ब्लड शुगर मेथड के लिए यह यूज की जाती है। वह ब्लड शुगर मेथड के लिए यह क्यों यूज की जाती है? बिकॉज एनहांस ग्लाइकोलिसिस, ये एनहांस करता है ग्लाइकोलिसिस को या प्रिवेंट करता है ग्लाइकोलिसिस को। प्रिजर्व मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी प्रिजर्व करता है, नन ऑफ अबव। इसका करेक्ट आंसर है प्रिवेंट ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्म ट्यूब टेस्ट इज यूज टू कंफर्म। जर्म ट्यूब टेस्ट किसके कंफर्मेशन में यूज की जाती है? क्रिप्टोकोकस, नियोफॉर्मन्स, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम या कैनिडिडा अल्बिकन्स। इसका करेक्ट आंसर है कैनिडिडा अल्बिकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग ऑफ विच वर्म इज रेफर टू एज जापानीज लैंटर्न। जापानीज लैंटर्न, यह किसके एग को, किस वर्म के एग को कहा जाता है? स्ट्रेंगोलाइट्स, स्टेरकोरेलिस, टिचुरा, अस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड या एनसाइक्लोस्टोमा डियोडेंड्रिस। इसका करेक्ट आंसर है टिचुरा। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटेलाइट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। सैटेलाइट टेस्ट किसके आइडेंटिफिकेशन में की जाती है? एस ऑरियस, एस टाइफी, एच इन्फ्लुएंजा या सीएल परफ्रिंजिस। इसका करेक्ट आंसर है एच इन्फ्लुएंजा। फ्रेंड, आपको कमेंट में बताना है यह एच स्टैंड फॉर क्या है, एच का लॉन्ग फॉर्म क्या रहेगा, यह आपको बताना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज सीन इन। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी किसमें इंक्रीज होती है? हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसीमिया। इसका करेक्ट आंसर है हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। इस कंडीशन में फ्रेजिलिटी, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल आरबीसी काउंट। नॉर्मल आरबीसी काउंट क्या होता है? 4.5 to 6.5 मिलियन पर एमएम, 80 to 160 मिलियन पर एमएल, 4.5 to 6.5 lakhs पर एमएम, नन ऑफ अबाउ। इसका करेक्ट आंसर है 4.5 to 6.5 मिलियंस पर एमएम। The next question है, the dilution used for doing total sperm count. टोटल स्पर्म काउंट करने के लिए कौन सा डाइल्यूशन यूज किया जाता है? 1:100, 1:200, 1:20 या 1:50। इसका करेक्ट आंसर है 1:20। अप्लाई कीजिए, यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन इज। मेजर जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है? ग्लोबुलिन, अल्ब्यूमिन, बेंज जॉन प्रोटीन या फाइब्रिनोजेन। इसका करेक्ट आंसर है अल्ब्यूमिन। अल्ब्यूमिन इज द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाइल्यूशन दैट कैन बी मेड यूजिंग आरबीसी पिपेट। आरबीसी पिपेट से जो डाइल्यूशन होता है वो कितना होता है? 1/200, 1/10, 1/15 या 1/20। इसका करेक्ट आंसर है 1/200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ नॉर्मल रेड ब्लड सेल। नॉर्मल रेड ब्लड सेल की साइज क्या होती है? 10 to 15 माइक्रोमीटर, 15 to 20 माइक्रोमीटर, 6 to 8 माइक्रोमीटर या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है 6 to 8 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लीडिंग टाइम बाय डुकिस मेथड। डुकिस मेथड से नॉर्मल वैल्यू क्या होती है ब्लीडिंग टाइम की? 3 to 8 मिनट्स, 2 to 6 मिनट, 3 to 8 सेकंड, 2 to 6 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर है 2 to 6 मिनट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड शेप बैक्टीरियाज आर कॉल्ड बैसिलाई, विब्रियोस, एक्टिनोमाइसिट्स, कोकाई। इसका करेक्ट आंसर है कोकाई। कोकाई जो होते हैं वह राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं। फ्रेंड्स, मुझे किसी ने पूछा था कि आरोग्य विभाग भर्ती मराठी में होती है, आप क्वेश्चन लेते हैं इंग्लिश में होते हैं और आप बोलते हैं हिंदी में, तो कोई मैटर नहीं करता फ्रेंड। अगर आप ग्रेजुएशन बेस किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आरोग्य विभाग भर्ती में, तो उसके जो क्वेश्चन है वह आपको इंग्लिश में ही आने वाले हैं, इसलिए आपको वैसे पढ़ने की आदत होनी चाहिए। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर दैट इज PPBS सैंपल इज टेकन। पोस्टप्रेंडियल ब्लड शुगर का जो सैंपल होता है कब लिया जाता है? 2 आवर्स आफ्टर इनटेक ऑफ फूड, 10 आवर्स आफ्टर इनटेक ऑफ फूड, आफ्टर 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग, एट एनी टाइम आफ्टर इनटेक ऑफ अ फूड। इसका करेक्ट आंसर है 2 आवर आफ्टर इनटेक ऑफ अ फूड। पीपी का जो ब्लड शुगर का सैंपल होता है वह खाना खाने के 2 घंटे बाद लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्यूरेट मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की एक्यूरेट मेथड क्या होती है? सालिस मेथड, साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड, स्पेंसर मेथड या डेयर मेथड। इसका करेक्ट आंसर है साइनमेट हीमोग्लोबिन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया। सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा यूज किया जाता है सॉलिड कल्चर मीडिया में? DPX, मीट एक्सट्रैक्ट, आगार या पेप्टोन। इसका करेक्ट आंसर है दैट इज द आगार। आगार यह एजेंट है जो सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है सॉलिड कल्चर मीडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द रीनल फंक्शन टेस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग टेस्ट। रीनल फंक्शन टेस्ट कौन सी इनमें से? ब्लड शुगर, सीरम बिलिरुबिन, ब्लड यूरिया या टोटल कोलेस्ट्रॉल। इसका करेक्ट आंसर है ब्लड यूरिया। ब्लड यूरिया रीनल फंक्शन टेस्ट है, इसे KFT भी कहा जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ यूरिन। कौन सी प्रॉपर्टी चेक करने के लिए यूरिनोमीटर यूज किया जाता है? रिएक्शन, ट्रांसपेरेंसी, वॉल्यूम या स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसका करेक्ट आंसर है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए यूरिनोमीटर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेनिंग मेथड यूज फॉर द डिटेक्टिंग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज। स्टेनिंग मेथड कौन सी यूज की जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए? लिशमन स्टेन, ज़ील निल्सन स्टेन, सिंपल स्टेन या ग्राम स्टेन। इसका करेक्ट आंसर है ज़ील निल्सन स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल प्रेजेंट इन नॉर्मल CSF। नॉर्मल CSF दैट मींस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा सेल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या मोनोसाइट। इसका करेक्ट आंसर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं CSF में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया विच रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर ग्रोथ। कौन से बैक्टीरिया को ऑक्सीजन रिक्वायर होता है उनकी ग्रोथ के लिए? एरोबिक बैक्टीरिया, कार्बोक्सिफिलिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक बैक्टीरिया या ऑब्लिगेट अनएरोबिक बैक्टीरिया। इसका करेक्ट आंसर है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया होता है उन्हें जरूरत होती है ऑक्सीजन की उनके ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। कौन सा RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड है? हिंगलमैन फ्लूइड, टर्किस फ्लूइड, डेसिस फ्लूइड, रीज इकेर्स सॉल्यूशन। इसका करेक्ट आंसर है डेसिस फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी कैन क्रॉस प्लेसेंटा। कौन से एंटीबॉडीज होते हैं जो प्लेसेंटा से क्रॉस हो सकते हैं? IgM, IgE, IgA या IgG। इसका करेक्ट आंसर है IgG। IgG प्लेसेंटा से इजीली क्रॉस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पैरासाइट कॉजिंग मलेरिया। कौन सा पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वुचेरिया बैंक्रॉप्टी, ब्रुगिया मेलेई, लिशमनिया, डोनोवेन। इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। यह पैरासाइट है जो मलेरिया कॉज करता है। फ्रेंड, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली पूछे जाते हैं, आपको इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं होते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं। कौन सा पैरासाइट है, कितनी नॉर्मल वैल्यू है, इस टेस्ट को किसने डिमॉन्स्ट्रेट फर्स्ट टाइम किया है, इस टेस्ट का नाम क्या है, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एनरिचमेंट मीडियम। कौन सा एग्जांपल है एनरिचमेंट मीडिया? डायरेक्टली क्वेश्चन है मैककॉर्न की अगार, न्यूट्रिएंट अगार, पेप्टोन वाटर, सेलेनाइट F ब्रॉथ। इसका करेक्ट आंसर है सेलेनाइट F ब्रॉथ। यह एनरिचमेंट मीडिया है, एज ए एनरिचमेंट मीडिया यह यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बायोरेट मेथड इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, बायोरेट मेथड किसके डिटर्मिनेशन में यूज की जाती है? प्रोटीन, शुगर, यूरिया या कोलेस्ट्रॉल? इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन एस्टिमेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए बायोरेट मेथड यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोमेटेड सिस्टम इज इंट्रोड्यूस रिसेंटली? यहाँ बाय मिस्टेक वन आया है, यहाँ आया है इज इंट्रोड्यूस रिसेंटली। कंटिन्यूअस फ्लो एनालाइजर, डिस्क्रीट एनालाइजर, सेंट्रीफ्यूगल एनालाइजर या नन ऑफ अबाउ? इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल एनालाइजर। सेंट्रीफ्यूगल एनालाइजर यह ऑटोमेटेड सिस्टम है जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न इज ड्यू टू, हिमोलाइटिक डिसीज किसके कारण होता है? एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी, आरएच इनकम्पेटिबिलिटी, ल्यूकोसाइट इनकम्पेटिबिलिटी, नन ऑफ अबाउ? इसका करेक्ट आंसर है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। इससे हिमोलाइटिक डिसीज होता है न्यूबॉर्न में, जिसे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ, ऑस्मोटिक फ्रैजिलिटी टेस्ट किसके डायग्नोसिस में यूज की जाती है? सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, स्पेरोसाइटोसिस या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया? इसका करेक्ट आंसर है स्पेरोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम? कौन सी ऑटोमेटेड कल्चर सिस्टम नहीं है पूछा गया है? बैक्टेक, बैक्ट अलर्ट, ईएसपी सिस्टम, कैस्टिनिडा मेथड? इसका करेक्ट आंसर है कैस्टिनिडा मेथड।